स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर दोनों के कंबाइन क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करेंगे हम लोग कैपेसिटर के ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम है 2.5। इसको अगर आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, डेटा नोट करेंगे हम। A parallel plate capacitor with air between the plate has capacitance of 8 picofarad। मतलब गिवन है हमारा, यहाँ पर गिवन डेटा है एयर फील्ड, मतलब सी नॉट। सी नॉट की वैल्यू जो है वो है 8 पिकोफराड। What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? बोला है कि न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा अगर हम लोग डिस्टेंस को हाफ कर दें। डिस्टेंस को ना तो डी, डिस्टेंस को हाफ कर दें, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और उसके बीच में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 6 को अगर पुट कर दे तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। पहले तो डिस्टेंस को हाफ करना है और फिर के इक्वल टू 6 का डाइलेक्ट्रिक हमें उसके बीच में फिलअप भी कर देना है, तो क्या होगा नया कैपेसिटेंस, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा, और जब हाफ करेंगे तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के टाइम्स हो जाता है ना, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी फिलअप कर दे तो। और यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई टू। डिस्टेंस को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, तो डी बाई टू मैंने लिख दिया। कोई आपत्ति किसी बच्चे को? ये हो जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का मतलब कितना हो गया, सी नॉट हो गया क्या? हाँ हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 के की वैल्यू 6 है और सी नॉट की वैल्यू 8 है, 8 पिको फराड है। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 8 48 48 गुना 96, 96 पिको फराड, ठीक है। या फिर पिको फराड का कन्वर्जन आप जानते हैं, 96 इंटू 10 टू द पावर -12 फराड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जब डिस्टेंस हाफ होता है तो कैपेसिटेंस दुगना हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग डालते हैं तो उतने टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो पहले तो दुगना हुआ हाफ करने की वजह से, और फिर 6 टाइम्स हो गया, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 टाइम्स हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी 2.6। डेटा लिखा हुआ है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 पिको फराड। 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3, और इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो है 9 पिको फराड। आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इन सबको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पहला क्वेश्चन पूछा है नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। सेकंड पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द combination is connected to 120 volt supply।
मतलब V की वैल्यू दिया हुआ है 120 वोल्ट और पूछ रहा है कि V1, V2 और V3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो हम लोग सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन बना लिया जाए इसका। ये 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, C1, C2 और C3। ठीक है, और इन तीनों को मैंने 120 वोल्ट की पावर सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको समझा रखा है कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब Q चार्ज इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा और Q वाला चार्ज इस पर भी आएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ V1 पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए V2 पोटेंशियल हो गया और यहाँ मान लीजिए कि V3 पोटेंशियल हो जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मैं पिको फराड में ही पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 3/9, यानी कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/3, यानी कि 3 पिको फराड। नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 3 पिको फराड। ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए वो भी निकाल लें। जैसे कि आपने जानते हो आप कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V होगा, जो कि 120 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, V1 फॉर्मूला आप जानते हो Q इक्वल टू CV होता है और यहां से V इक्वल टू हम लोग Q/C लिख सकते हैं। तो V1 यानी कि कैपेसिटर 1 के लिए अगर ध्यान से देखेंगे तो चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C1 है। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा Q/C2 हो जाएगा और V3 क्या हो जाएगा Q/C3 हो जाएगा। हमें C1, C2, C3 तो मालूम है, हमें Q नहीं मालूम है। अगर Q का किसी तरीके से पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो चलिए आइए Q को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर इस टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटर C है तो इसको तो इस डायग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। भाई तीनों के बदले में एक ही कैपेसिटेंस लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया C। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं Q इक्वल टू CV। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इफ C be the net capacitance, then Q इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू क्या है 3 पिको फराड है, ध्यान देना 3 इंटू माइनस 10 टू दावर 10⁻12 और V कितना है 120 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×36 360 इंटू 10⁻−12 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। चलिए पुट कर दिया जाए। दिस इंप्लाइज दैट V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 इंटू 10⁻−12 अपॉन C1 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻−12। ये तो कट्टम कुट्टा हो गया।
और ये 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 टाइम्स में। यानी कि ये कितना आ गया 40, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 वोल्ट। ऐसे ही जब आप V2 और V3 निकालेंगे तो उनकी भी वैल्यू जो है वो 40 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल केस है, सिमेट्रिकल है, देख ही रहे हो आप लोग। या कैलकुलेट ही कर लो, ज्यादा दिमाग क्यों खर्च करना। तो वो भी 40 वोल्ट ही आएगा, और तीनों का सम 120 है। आप इस बात को भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का 2.7 बोला है, 3 कैपेसिटर 2, 3 and 4 picofarad are connected in parallel. 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad, इन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पहले वाला सीरीज में था, ठीक है। और फिर वही चीज कि नेट कैपेसिटेंस आपसे पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है चार्ज इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्ट। इसमें चार्ज क्यू की वैल्यू पूछी जा रही है। जैसे वहां पर पूछा गया था V की वैल्यू, यहाँ पर Q की वैल्यू पूछी जा रही है अगर इसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है तो। ठीक है, ये आप लोग करोगे, सिंपल है, बिल्कुल उसी तरीके से इस पर भी प्रोसीड करना है। अब एनसीईआरटी का 2.8, इसमें बोल रहा है कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट एयर, मतलब कि K की वैल्यू 1 दे दिया, ठीक है, हैज एन एरिया, एरिया दिया हुआ प्लेट का A इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, D भी दिया हुआ है 3 mm है, ध्यान देना। इसको SI में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, C की वैल्यू कैलकुलेट करनी, नहीं हो जाएगा, आसान तो है। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्लेट। और अगर इफ V की वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट अगर है तो Q की वैल्यू पता लगाइए। तो पहले तो C पता लगा लेंगे, C का फॉर्मूला यूज कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट K भी लगा लो साथ में। तो K की वैल्यू 1 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 into 10 to power -12। A की वैल्यू आपको दी है, D दिया है, गुणा भाग करके निकाल लेंगे। और जब एक बार C पता चल जाएगा तो फॉर्मूला लगा लेंगे Q इक्वल टू CV। C पता चल गया, V दिया हुआ है तो Q भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे एनसीईआरटी 2.9 पर। क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाट would happen if the capacitor given in the exercise 2.8, a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plate। तो क्या होगा अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे हम लोग, तो क्या होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। आगे लिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है, मतलब कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड है और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया। याद करिए, एक टेबल बना करके मैंने आपको समझाया है, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड एंड व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, और जब हम लोग उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल है कि चार्ज क्या होगा,
चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से ज्यादा चार्ज को वो स्टोर करेगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? दूसरा इसका पार्ट है, उसमें लिखा है कि व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो जाएगा तब तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, और चार्ज उतना ही रहेगा, पोटेंशियल उसका डिक्रीज कर जाएगा। कितना? के फैक्टर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। बोलिए, तो मैं पूरा सॉल्व करके दे दूं? चलिए देखिए, कर ही देते हैं, क्या करना। पहले तो 2.8 में जो कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं आपको बता दूं। वो आएगा 108 पिकोफैराड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हम लोग को मालूम है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू 6 पुट कर रहे हैं। फर्स्ट केस है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट होगा तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो न्यू वाले क्यू क्यू डैश मान लेते हैं, K टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। तो K टाइम्स ऑफ Q, पहले Q कितना था एयर फील्ड में? तो वो होगा C इंटू वी। C नॉट इंटू वी। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये C की है। C नॉट की वहां क्या वैल्यू थी ये भी बता दें हम आपको। 2.8 में C नॉट की जो वैल्यू थी वो थी 18 पिकोफैराड। ठीक है, तो K की वैल्यू 6 है, C नॉट 18 है, और V, तो वोल्टेज तो भाई जब बैटरी कनेक्टेड है तो सप्लाई उतनी ही रहेगी जितना कि दी जा रही है 100 वोल्ट की, तो 100 वोल्ट हो जाएगा। और पीको है तो 10⁻12 ऐड कर देते हैं। टोटल मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। जो V डैश है वो तो V के ही बराबर रहेगा, पुराने वाले V के ही बराबर रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस आएगी नहीं। ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू वी नॉट बाई के। अभी अभी मैंने आज मॉर्निंग में ये टॉपिक पढ़ाया है कि V इक्वल टू वी नॉट बाई के। तो पहले V नॉट कितना था, पहले पोटेंशियल कितना था वहां पर, ये हम लोग पता लगा ले। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल था 100, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग 6 का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो 100/6 यानी कि डिवाइड करेंगे तो 16.67 वोल्ट, इतना हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा के टाइम्स, और चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, तो ये सिचुएशंस होगी अगर हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर डायलेक्ट्रिक को अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर जो है एनसीईआरटी का 2.10, इसमें बोल रहा है ये 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। मतलब कि कैपेसिटेंस दिया हुआ है 12 पिकोफैराड और बैटरी से कनेक्ट किया गया है जिसका
पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। बोल रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बी स्टोर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी ये निकालना है। तो यूज कोड वाला फॉर्मूला पढ़ा है आपने 1/2 CV², अप्लाई कर लीजिए 1/2 CV², आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर जो है 2.11 हम लोग देख रहे हैं, सिंपल है इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे। इसमें बोल रहा है ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। एक 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया जा रहा है। It is then disconnected from the supply and connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor। मतलब यहां से चार्ज कर दिया गया, मान लीजिए इसको C1 मान लिया मैंने, ये V1 हो गया हमारा। अब इसको एक दूसरा कैपेसिटर है C2 जिसका कैपेसिटेंस है 600 पिकोफराड और इसका पोटेंशियल 0 है, अनचार्ज्ड है ना, तो पोटेंशियल 0 होगा, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है। यानी कि ऐसी सिचुएशन, पहले C1 को चार्ज किया गया और फिर C2 के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो हमारा लॉस इन एनर्जी डेल यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो लॉस इन एनर्जी का भी मैंने आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा रखा है। डेल यू का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C1 का फॉर्मूला आप सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसको नोट करते जाइए। C1 इक्वल टू कितना है 600, सब कुछ मैं आपको दे ही दे रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करेंगे इसको। C1 C2 मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, V1 V2 मेंशन कर दिया है, पुट करना है। ध्यान देना है कि हमें पूरा कैलकुलेशन जो है वो SI यूनिट में किया गया हो और फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻⁻6 जूल के आसपास आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया है। अब एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो आपकी जिम्मेदारी आप सॉल्व करें, और इसमें से जो नहीं समझ में आता है वो मुझसे आप पूछेंगे नेक्स्ट डेट पर।